हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीव्यू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों AEC 1 AEC 2 मिल हिंदी का दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्ञापन है। और हम ज्ञापन में देखें इसका देखेंगे आज परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं और महत्व को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज्ञापन का देखें दोस्तों अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व एवं प्रारूप। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कार्यालय जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना, आदेश, निर्देश या आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के पत्रों जो पात्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कार्यालय लेखन में महत्वपूर्ण रूपों में ज्ञापन भी एक शामिल है। दोस्तों जो कार्यालय जैसे होता है ना, स्कूल का कार्यालय हो गया या फिर सरकारी ऑफिसेस हो गए, वहाँ पे जो ना जानकारियों का ना इधर से उधर करना होता है ना, या निर्देश को या फिर कोई आदेश को, तो वही जो ना अलग अलग प्रकार का जो पात्र होता है उसको इधर उधर करने के लिए ना उसमें से एक ज्ञापन है। वही जो ज्ञापन ना शामिल है। सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थानों, विभाग तथा अन्य संस्थानों में किसी महत्वपूर्ण सूचना या निर्देश को लिखित रूप में पहुंचाने के लिए ज्ञापन का प्रयोग होता है। वही यहाँ पे क्या गया, जो जो सरकारी कार्यालय होता है या फिर शिक्षण संस्थानों में से स्कूल वगैरह में या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभागों में, जैसे कृषि विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, तो सब जो संस्था है ना दोस्तों, उसमें जो सूचना या निर्देश को लिखित रूप में पहुंचाना होता है ना, तो उसमें ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ। अब ज्ञापन का परिभाषा का क्या है दोस्तों, समानता क्या माना जाता है? सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह तक किसी विषय की जानकारी पहुंचाना या उन्हें किसी कार्य से संबंध में निर्देश देना होता है। जो ज्ञापन है ना दोस्तों, उसको सरल भाषा में या सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में औपचारिक मतलब ना ये अनौपचारिक नहीं होता, इसे ना ऑफिशियल मतलब बोला जाता है। ठीक ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक व्यक्ति या समूह तक पहुंचाना। अगर कोई बड़ा, जैसे मान लेते हैं एक DC है, तो वो ना एक बड़ा SP को कोई पत्र लिख सकता है, वो ज्ञापन तो है। ठीक है ना, वो एक व्यक्ति को लिखेगा। या फिर पुलिस SP है, वो पूरा विभाग के हर जगह के हर थाना प्रभारी को लिख सकता है, तो उसे ज्ञापन कहते हैं। ठीक है ना, वही जो संबंध वही जानकारी को आगे तक पहुंचाना है। ठीक है, अब ज्ञापन का अर्थ क्या है दोस्तों? ज्ञापन शब्द का सामान्य अर्थ है किसी बात की जानकारी देना या किसी बात को याद दिलाना। ज्ञापन का अर्थ क्या है दोस्तों? कोई जानकारी दे सकता है या फिर जो पुराना बात है ना उसको याद दिला सकता है। ठीक है, कि मैंने आपको कुछ पहले यही बोला था। कार्यालय संदर्भ में ज्ञापन का जो ज्ञापन है एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी अधिकारी, कर्मचारी, विभाग को, संस्था या संबंधित व्यक्तियों को किसी सूचना, निर्णय, आदेश, निर्देश और आवश्यक कार्रवाई के बारे में बताता है। वही है ना दोस्तों, यहाँ बताया गया जो 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 कार्यालय संदर्भ में जो ज्ञापन है ना दोस्तों, वो एक लिखित दस्तावेज है। उसको ना लिखित रूप में भेजा जाता है। ठीक ना, और जिसके माध्यम से क्या होता है, जो अधिकारी होते या फिर कर्मचारी होते या फिर कोई अन्य विभाग होते, उसको ना समूह तक पहुंचाता है और उसी में आदेश या निर्देश होता है कि इसको आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वही है ज्ञापन है। ठीक है ना दोस्तों। अब सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी कार्यालय या संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को आवश्यक सूचना या निर्देश लिखित रूप में देने के लिए जो पात्र तैयार किया जाता है ना, उसे ही ज्ञापन कहते हैं। जैसे दोस्तों कि कार्यालय होता है ना, जो संस्था द्वारा जो लिखित रूप में कुछ तैयार करते हैं ना, और जो सूचना होता है या निर्देश होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन का प्रयोग मुख्य रूप से कार्यकाली जो होता है कार्यालय में ही होता है, कार्यों को व्यवस्थित रखने में। जो कोई सरकारी कार्यालय होता है ना दोस्तों, उसको ज्ञापन को ना जो लिखता है ना, तो उसको व्यवस्थित रखने में, जरूरी बातों को लिखित रूप में, और जो जरूरी बातें होता है ना उसको लिखित रूप में ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, उसको हमेशा के लिए रखने के लिए। ठीक है, अब ज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ज्ञापन लिखने के पीछे अलग अलग उद्देश्य हो सकता है और उसके पीछे अलग अलग उद्देश्य होता है। उसका प्रमुख उद्देश्य सूचना देना। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? सूचना देना। ज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी आवश्यक सूचना को संबंधित व्यक्ति या कर्मचारी तक पहुंचाना। इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों किसी संबंधित व्यक्ति, अगर जिसके बारे में लिख रहे हो वहां तक पहुंचाना या उसके कर्मचारियों तक पहुंचाना। ठीक है, इसका जो पहला उद्देश्य है सूचना देना। दूसरा है आदेश या निर्देश देना। उसमें आदेश हो सकता है या फिर निर्देश हो सकता है, जो आप जिसमें ज्ञापन में जो आप लिखोगे। किसी अधिकारी या संस्था द्वारा कर्मचारियों को किसी काम से संबंध में निर्देश देना हो तो ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ भी बताया ना कि अगर आपको किसी से जो कर्मचारियों को या फिर कोई संबंधित अधिकारियों को अगर कोई सूचना देना है या फिर निर्देश देना, तो किसका का प्रयोग करोगे? ज्ञापन का प्रयोग करोगे। ठीक है। अब निर्णय की जानकारी देना। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो कि मैं शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव लाना चाहता हूँ, तो आप उसका जानकारी कैसे दोगे? सभी शिक्षा को मतलब हर जगह के स्कूलों तक पहुँचाओ, जाके पेपर में छपवाओगे, तो वो जानकारी ना हुआ। कार्यालय में लिए गए किसी निर्णय को जानकारी संबंधित लोगों तक पहुँचाने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। वही है ना कि शिक्षा में बदलाव कर रहे तो पेपर में छपवा दिए, सारे स्कूलों तक को ज्ञापन भेज दिए, तो उससे पता चल जाएगा, जानकारी सब तक पहुँच जाएगी। फिर है आवश्यक कार्रवाई के लिए कहना। किसी विषय पर संबंधित व्यक्ति से कोई काम करना या कार्रवाई करनी हो तो ज्ञापन के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। यहाँ कहता है ना दोस्तों कि अगर कोई कार्रवाई करना होता है तो उसमें ना आप ना कोई अब ज्ञापन के माध्यम से उसे बताओगे कि आपको मतलब इस काम को, ये काम को करना है या फिर आपको इस तरह कार्रवाई करना है। ठीक है,
लिखित रिकॉर्ड रखना दोस्तों। और ना जो बोले ना सरकारी कार्यालय में जो उसको लिखित में ना रिकॉर्ड दस्तावेज को रखते हैं संभाल के 10 वर्षों तक 20 वर्षों तक, तो वही ये लिखित तो किस तरह में रखो आप, ज्ञापन के माध्यम से रखोगे। ज्ञापन के माध्यम से दी गई सूचना भविष्य के लिए लिखित रूप में सुरक्षित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर इसका रिकॉर्ड रूप में देखा जा सकता है। वही मैं बोला ना कि उसे भविष्य के लिए ज्ञापन के रूप में सुरक्षित रखता है और आगे चल के अगर कोई देखना चाहे तो उसे दिखा देता है, ठीक है ना, कि मेरे पास है। अब इसका दोस्तों ज्ञापन का जो उद्देश्य मतलब विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। हाँ, ज्ञापन का कुछ विशेषताएं होती है जिनके कारण यह दूसरे समान पत्रों से अलग होता है। इसमें जो विशेषताएं होती है ना दोस्तों, वही है ना कि उसके जो दूसरे सामान्य पत्र होते हैं ना उससे अलग करती है। इसमें होता है दोस्तों सरल भाषा। ज्ञापन की भाषा कठिन या बहुत साहित्यिक नहीं होती, या इसमें कठिन भी नहीं होती और ज़्यादा साहित्यिक भी नहीं होती है। इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे संबंधित व्यक्ति आसानी से समझ सके। और इसमें ना बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ना जो संबंधित व्यक्ति है वो बहुत आसानी से समझ जाता है, ठीक है। इसमें स्पष्टता होता है। ज्ञापन में बात को सीधे और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, और इसमें ना जो बात लिखना हो ना सीधा लिख देता है और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इसमें ऐसी भाषा में जो बचा जाता है जिससे अर्थ समझने में परेशानी हो, और इसमें ऐसा भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता जिससे अर्थ में समझ में ना आए, ठीक है। और संक्षिप्तता दोस्तों यानी कि छोटे में लिखना, ठीक है। ज्ञापन में केवल जो है ना आवश्यक बातों को ही लिखा जाता है। इसमें अनावश्यक विस्तार या व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी जाती। और इसमें ना दोस्तों केवल क्या मतलब जो आवश्यक है ना वही लिखा जाता है, अनावश्यक बातें और जो अपना राय है यानी कि व्यक्तिगत बातें वो जो कोई अपना राय नहीं दे सकता, केवल आवश्यक बातें ही लिख सकता है, ठीक है। अब चौथा है दोस्तों औपचारिक भाषा। ज्ञापन कार्यालय में जो लेखन का हिस्सा है ना इसलिए इसकी भाषा औपचारिक होती है, क्योंकि ना दोस्तों ये सरकारी कार्यालयों का होता है, इसलिए ना इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनौपचारिक जो आपने डेली बेसिस में यूज करते हैं ना वो उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सामान्य बातचीत या भावनात्मक भाषा का प्रयोग नहीं, वही बोले ना जो सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं ना वो इसमें नहीं होता, और इसमें अपना भावना या विचार भी नहीं हो सकता है। आपको तो आवश्यक बातें ही बतानी होगी। इसमें ना दोस्तों निश्चित उद्देश्य होता है, इसके पीछे लिखने का जो कारण होता है ना वो निश्चित होता है कि यही कारण है। प्रत्येक ज्ञापन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे सूचना देना, निर्देश देना, निर्णय बताना या किसी कार्य के लिए कहना, ठीक है ना, जो कोई काम हो उसके लिए कहना। इसमें जो उद्देश्य है ना दोस्तों वही बताया जाएगा और कुछ उसके अलावा नहीं बताया जाएगा। अब दोस्तों इसका मुख्य जो है लिखित रूप में ही ज्ञापन को भेजा जा सकता है, ठीक है ना। अब ज्ञापन हमेशा लिखित रूप में तैयार किया जाता है, इससे दी गई सूचना का रिकॉर्ड सुरक्षित होता है। और लिखित रूप में जो ज्ञापन को भेजा जाता है इससे ये कि यही मतलब अच्छा होता है ना कि आप सूचना को रिकॉर्ड करके रख सकते हो और बता सकते हो कि मेरे पास यही ज्ञापन आया था, ठीक है ना। और जो विषय की स्पष्टता है दोस्तों, आप जो इस विषय के बारे में लिख रहे हो उसको आपको पता चलेगा। ज्ञापन में विषय के स्पष्ट रूप में बताया जाता है कि क्या विषय है, ताकि पढ़ने वाले जो शुरुआत में ही पता चल जाए कि ज्ञापन किस संबंध में। और जो पढ़ने वाला पाठक होगा दोस्तों उसको पहले ही पता चल जाएगा कि किस भाषा में हमको ज्ञापन लिखा, ठीक है। अब चौथा है दोस्तों ज्ञापन का महत्व। अब ज्ञापन हमारी जिंदगी में क्यों महत्व है या फिर कार्यालय में क्यों महत्व देता है, तो देखते हैं। कार्यालय कार्यों में ज्ञापन का विशेष महत्व है। किसी भी संस्था या विभाग में रोजाना अनेक प्रकार की सूचनाएं और निर्देश जारी किए जाते हैं। ज्ञापन दोस्तों जो सरकारी कार्यालय में होता है ना दोस्तों, वहाँ पे महत्व इसलिए हो जाता है ना क्योंकि वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के संस्था होते हैं और अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं, और रोजाना ना दोस्तों वहाँ पे सूचनाएं जो है ना आते जाते रहते हैं, वहाँ पे निर्देश आते जाते रहते हैं। यदि इन बातों को केवल मौखिक रूप से बताया जाता, अगर कोई केवल बोल के बता देता तो कोई भूल जाता दोस्तों, कोई जो बोला है ना उसका कोई बोलता है, बोलने वाला बोलते रहता है, ऐसा हो जाता है। तो बाद में उन्हें याद रखना या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है। बोलेगा कब बोला गया था, वही प्रमाण है। बोले कोई मौखिक रूप से बोल दिया था, आप बोल देते मुझे नहीं पता आप क्या बोले थे, मुझे नहीं पता आप झूठ बोल रहे। तो वही है ना दोस्तों किसमें ना क्या आपको परिणाम नहीं मिलता, जो प्रमाण है ना वो नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसीलिए ना ज्ञापन को लिखित रूप में ही किया जाता है। ज्ञापन इस समस्या को दूर करता है, और यही कारण है दोस्तों जो ये सब समस्या है तो ज्ञापन ना इस समस्या को दूर करता है, क्योंकि इसमें लिखित रूप से होता है। इसके द्वारा सूचना लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, और इसके द्वारा जो ज्ञापन के द्वारा दोस्तों लिखित रूप से यानी कि लिख कर ही और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है, और इसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाता है, और ना दोस्तों इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को किसी नियम, आदेश या निर्णय को जानकारी देने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। और जो सरकारी जो कार्यालय में दोस्तों किसी भी कर्मचारी को कुछ भी आदेश या निर्देश देना या नियम बताना है उसमें ना आप ज्ञापन का ही प्रयोग करोगे, ठीक है ना। इसी तरह विद्यालय और महाविद्यालय में भी परीक्षा, छुट्टी, समय सारणी, कार्यक्रम, इसी तरह दोस्तों विद्यालय में भी या फिर महाविद्यालय में भी जो छुट्टी होता है या फिर जो समय सारणी टाइम टेबल भी होता है ना वो सब ज्ञापन के माध्यम से ही होता है। कोई कार्यक्रम हो रहा है उसका भी ज्ञापन बनाया जाता है, ठीक है ना। या अनावश्यक सूचना, जैसे कोई और भी जो आवश्यक सूचना जो और कोई भी बचा हुआ है उसको भी है ना ज्ञापन के जैसे ही बताया जाता है, या ज्ञापन का प्रयोग है दोस्तों। और यही है दोस्तों जो ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार ज्ञापन कार्यालय में स्पष्टता, व्यवस्था और जिम्मेदारी बनाए रखने में सहायता करती है। और जो ज्ञापन है दोस्तों जो सरकारी कार्यालयों में ना वो स्पष्टता और व्यवस्था, एक व्यवस्था से चले और जिम्मेदारी जिसकी है वो उसको बताए रखे, यही सहायता प्रदान करती है ज्ञापन।
यहाँ पे दोस्तों ज्ञापन और समान पात्र में अंतर, जो समान पत्र होता है और ज्ञापन में क्या अंतर है उससे देखते हैं। ठीक है, ज्ञापन और समान पत्र दोनों लिखित संचार के माध्यम है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होती है। दोनों तो लिखित रूप से ही होता है दोस्तों, जो हम पत्र लिखते हैं दोस्तों को वो भी तो लिखित है और ज्ञापन भी लिखित है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसे हम देखते हैं। ठीक है, सामान्य पत्र किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत या औपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए भी लिखा जा सकता है। जो सामान्य पत्र दोस्तों, या हम अपने दोस्त को या अपना व्यक्तिगत किसी को भी लिख सकते हैं, उसमें औपचारिक भाषा मतलब औपचारिक भाषा भी लिख सकते हैं या फिर अनौपचारिक भाषा, अपने दोस्त को हम किसी भी भाषा में लिखे, उससे क्या। इसके विपरीत है दोस्तों ज्ञापन। ज्ञापन का प्रयोग मुख्य रूप से कार्यकाली सूचना, आदेश, निर्देश या निर्णय बताने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब दोस्तों को लिखेंगे तो हम कुछ भी अपना फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी हाल चाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ज्ञापन है दोस्तों उसमें ना आपको या सूचना देना पड़ेगा या फिर आदेश होगा या फिर उसमें कुछ निर्देश होगा या फिर आप कुछ निर्णय लिए वो हो सकता है, समझे कि नहीं। इसको बताने के लिए आप ज्ञापन लिख सकते हो। अब सामान्य पत्र में अभिवादन और व्यक्तिगत बातें हो सकती है, जैसे अभिवादन है दोस्तों, है जैसे पापा को लिखो नमस्ते पापा, इस अभिवादन है। अब व्यक्तिगत दोस्त को लिखो नमस्ते दोस्त, ऐसा कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जो ज्ञापन में ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्ञापन में मुख्य ध्यान विषय और आवश्यक सूचना पर होती है, लेकिन जो ज्ञापन है उसमें ना मुख्य ध्यान किस पे होती है, विषय पे। हाँ, किस विषय पे हम लिख रहे हैं, और आवश्यक सूचना पे, जो विषय है उसमें आवश्यक सूचना क्या देना है उसे। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञापन अधिक कार्यालय केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होता है। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों जो ज्ञापन है वो कार्यालय से संबंधित ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण होता है, समझे कि नहीं। हाँ, अब छठा है दोस्तों जो ज्ञापन का प्रारूप, अब इसको लिखा कैसे जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, एक अच्छे ज्ञापन का सामान्यतः निम्नलिखित बातें शामिल होती है, और जो अच्छे ज्ञापन लिखे होगा ना दोस्तों, इसमें क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला होना चाहिए दोस्तों कार्यालय या संस्था का नाम। अब दोस्तों वो जो विभिन्न प्रकार के कार्यालय है या संस्था है उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, यही बात यहाँ पे लिखा। दूसरा है दोस्तों ज्ञापन। ज्ञापन इसके बाद स्पष्ट रूप से ज्ञापन लिखा जाता है, और उसके बाद ना दोस्तों तुरंत नीचे ज्ञापन लिखा जाता है। उसके बाद क्रमांक, उसमें कोई नंबर डाला जाता है। ज्ञापन का कार्यालय रिकॉर्ड रखने के लिए कोई नंबर दिया जाता है, ठीक है ना, क्रमांक दिया जाता है, समझे कि नहीं। फिर होता है दोस्तों दिनांक। हाँ, दिनांक जैसे आप दोस्तों एप्लीकेशन लिखते हो कि नहीं, हाँ, उसी तरह ज्ञापन लिखने का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है। ज्ञापन जारी करने के लिए तारीख लिखा जाता है, उसके बाद तो दोस्तों तारीख लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसमें भी विषय यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है, ज्ञापन किस विषय से संबंधित है इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों मुख्य बॉडी। उसके बाद ना आपको क्या लिखना है, उसमें क्या सूचना या आदेश निर्देश देना है वो है इसमें दोस्तों मुख्य बॉडी में आता है। ठीक है, उसमें भाषा से लिखा जाता है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद दोस्तों जो लिखा है ना उसका हस्ताक्षर होता है, अंत में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो लिखा है उसका नाम लिखा होता है या पद लिखा होता है। जैसे आप डीसी हो तो सीधा डीसी लिख दोगे, अपना नाम लिख दोगे, और उसके बाद हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पद लिखा जाता है। ठीक है ना, पद लिखा जाता है। अब दोस्तों उसका हम ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप जो फॉर्मेट समझिए कि इस तरह लिखना होता है। अब ना दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कि उसका उदाहरण कैसे लिखा जाता है रियली में। आप ज्ञापन का उदाहरण, पहले दोस्तों मैंने बोला संस्था का नाम, तो जैसे यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय हजारीबाग, ठीक है, और फिर बड़ा अक्षर में ज्ञापन लिखा जाता है। फिर आपको मैंने बोला क्रमांक नंबर, जो ना एक रिकॉर्ड रखने के लिए ना लिख दिया जाता है 125/2026, ठीक है, स्लैश करके। और उस दिन जो तारीख है दोस्तों बाई चांस 1 सितंबर 2026। अब दोस्तों उसके बाद विषय लिखा जाता है, हाँ, महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान के संबंध में। अब विषय क्या है दोस्तों कि हमारे महाविद्यालय में स्वच्छता के जो गंदगी कुछ होगा तो उस पर स्वच्छता अभियान लाना है, ठीक है ना। अब इसके द्वारा महाविद्यालय के सभी जो विद्यार्थी है को सूचित किया जाता है कि दिनांक 5 सितंबर 2026 को महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों जो मुख्य बॉडी है ये है कि हम लोग ना 5 सितंबर को एक योजना बना रहे हैं कि महाविद्यालय परिसर में ना स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, इस अभियान में सभी विद्यार्थियों को सहभागिता आवश्यक है, और इस जो अभियान है दोस्तों इसमें सभी विद्यार्थियों को भाग लेना आवश्यक है। ठीक है, अब सभी विद्यार्थी सुबह 9 बजे महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होंगे, और उसमें बताया गया कि निर्देश दिया गया कि 9 बजे महाविद्यालय में आना ही आना है परिसर में, और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करे, और कार्यक्रम को जो सफल बनाने में अपना अपना सहयोग करे। अब दोस्तों उसमें जो अगर कोई वहाँ पे जैसे स्कूल का अध्यक्ष लिख रहा तो आप हस्ताक्षर करके प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय फिर अपने लास्ट में लिख दिया। यही है दोस्तों ज्ञापन का फॉर्मेट, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही लिखना, और कोशिश करें कि आप एक एग्जाम्पल में ना डाल ही दे, क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप एग्जाम्पल एक डाल दो, ठीक है ना। एक अच्छे ज्ञापन के लिए आवश्यक बातें। अब दोस्तों एक अच्छा जो ज्ञापन होता है ना उसमें क्या क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए उन्हें देखते हैं, ठीक है। ज्ञापन लिखते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या सो देखते हैं, भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, विषय छोटा और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। विषय भी छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, भाषा बिल्कुल सरल, केवल आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए, इसमें अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, जो जरूरी है बस वही। तारीख क्रमांक सही होना चाहिए, और तारीख और क्रमांक सही होना चाहिए। सूचना में जो सूचना या निर्देश में जो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, आप जो सूचना दे रहे हो या फिर निर्देश दे रहे हो उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। व्यक्तिगत भावनाओं से बचना चाहिए, इसमें अपना राय नहीं देना चाहिए। अंत में अधिकारी का नाम और जो पद है उसको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में जो ज्ञापन का प्रारूप है व्यवस्थित होना चाहिए, और जो ज्ञापन जो लिखे उसका प्रारूप जो है सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब दोस्तों निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको सभी क्वेश्चन में लिखना, ठीक है ना। आप मुख्य पॉइंटों को निष्कर्ष में डाल सकते हो, ठीक है। हम निष्कर्ष को देखते हैं।
अंत में कहा जा सकता है कि ज्ञापन कार्यालय लेखन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग किसी कार्यालय, संस्था या विभाग में आवश्यक सूचना, आदेश, निर्देश और निर्णय को संबंधित व्यक्ति या समूह तक लिखित रूप से पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। वही यहाँ पे लिखा गया कि जो ज्ञापन क्या है, जो सरकारी कार्यों में एक महत्वपूर्ण साधन है, साधन, ठीक है ना। जैसे मोबाइल भी एक साधन है जिससे काम आसान होता है। इसका प्रयोग क्या करता है, संस्था या विभाग को जो आवश्यक सूचना देना होता है, या आदेश देना होता है, निर्देश देना होता है और निर्णय देना होता है, उसे संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हम ना ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ज्ञापन की सबसे बड़ी विशेषता ज्ञापन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे बातें को सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, कि सरल शब्द होता है, स्पष्ट होता है और बहुत छोटे अक्षरों में, और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, समझे कि नहीं। और इसमें केवल सूचना आसानी से समझ में आती है, और इसमें सूचना आसानी से समझ में आती है, बल्कि उसका लिखित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाता है। और जो इसको लिखा है ना दोस्तों, उसका लिखित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाता है कि आपने उस दिन, उस तारीख को क्या भेजा था। इसीलिए आधुनिक कार्यालय जो होता है, कार्यालय व्यवस्था में ज्ञापन का महत्वपूर्ण साधन है। और जो आधुनिक कार्यालय है दोस्तों, उसमें ना ज्ञापन का एक महत्वपूर्ण साधन है। सूचना देना, निर्देश देना, निर्णय बताना और लिखित रिकॉर्ड रखना, वो किसका काम आता है दोस्तों, ये सभी ज्ञापन का ही उपयोगी है। अब दोस्तों, आप परीक्षा में जो याद रखने का जो आसान ट्रिक है ना दोस्तों, ये है, ठीक है ना। ये अब बता दो, पहले ज्ञापन है, उसमें सूचना, निर्देश, निर्णय या कार्रवाई या रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि ज्ञापन की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता, महत्व एवं प्रारूप पूछा जाता है, तो आप ना सभी बिंदुओं को ना एक मतलब लिख देना और लास्ट में निष्कर्ष दे देना, ठीक है। हाँ, अगर आपको 15 मिनट पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्ञापन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।